नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं द्वारका में और हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी। तो आइए जानते हैं, इनकी एक बुक लॉन्च हुई है, कमला करके है। और हमें जब पता चला कि कमला बुक लॉन्च हुई है तो हम इसकी पूछना चाहते हैं कि भाई ये आखिर के कमला जो है इसमें है क्या बुक में और इसका उद्देश्य क्या है। तो स्वागत है सर आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। सर ये जो बुक लॉन्च हुई है कमला, इसकी क्या उद्देश्य है और क्या कहानी है? थैंक यू गिरी साहब, बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। एक्चुअली ये कहानी है जो कि आज की जनरेशन को हम बताना चाहते हैं कि आज से करीब 50 साल पहले का क्या माहौल था। एक एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए समाज बराबर नहीं था। आज बेशक समाज में सब बराबर हैं, माहौल बदली हो गया है, पर ये हम थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके गए हैं कि कैसे एक बच्ची, एक छोटी लड़की जो पढ़ना चाहती है, उसको स्कूल में जाने की भी इजाजत नहीं थी, स्कूल में भी नहीं घुस सकती थी, और कैसे छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां हो जाती थी। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें 9 साल में एक बच्ची की शादी हो जाती है, 13 साल में वो विधवा हो जाती है, और उसके बाद समाज एक विडो को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। उसको एक तरीके से किसी शादी में, किसी फंक्शन में, हर जगह से बाहर रखा जाता था। उसको एक अपशकुन माना जाता था। तो उसकी संघर्ष की कहानी है। कमला इस कहानी के मेन किरदार है, उसका नाम कमला है। और ये बुक जो है मैंने डेजर्ट वॉरियर लिखा है क्योंकि वो संघर्ष करती है। सबसे बढ़िया बात है, इतना मुश्किल हालात के बाद भी कमला अपने जीवन में संघर्ष करती है, क्योंकि वो बोलती है मैं हार नहीं मानूंगी। जो कि परेशानी कोई भी आ जाए, समस्या कोई भी आ जाए, पर मैं हारूंगी नहीं। और हार में उस दिन जाऊंगी, उस दिन हार मान लूंगी, लेकिन वो हारती नहीं है अपने जीवन में। तो ये कहानी कहीं न कहीं मैं बचपन में मैं भी अपनी शायद बात कर रहा हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सुना करता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि किस तरीके का माहौल था जब देश आजाद होता है, क्या एक एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ बराबर नहीं था। तो ये कहानी है और ये एक फिक्शन है। और दूसरा कारण इसको लिखने का ये भी रहा है कि मैंने अभी तक 3 बुक्स लिखी हैं, तीनों नॉन फिक्शन थी। किसी ने मजाक में बोला कि यार ऑथर उस दिन बनोगे जिस दिन फिक्शन लिखोगे। तो कहीं न कहीं तो सर, जैसे कि आपकी जो हर बुक की एक सोच होती है कि भाई ये जो है आपने, जैसे कि और जो बुक्स हैं वो किस तरीके से, क्या नाम रहे और क्या सोच थी उसको लिखने के पीछे? बाकी 3 बुक्स तो मेरी ज्यादातर मिलिट्री के बारे में थी, मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में थी। जैसे ऑपरेशन कुकरी मेरा पहला बुक था जो कि बेस्ट सेलर का उसको अवार्ड मिला था, और वही रियल ऑपरेशन को लेकर के थी। कैसे शांति सेना में जो है एक ऑपरेशन के अंदर हमने काम किया था। तो तीनों बुक्स लिखना आसान था क्योंकि आप वो लिख रहे हो जो आपने अपने जीवन में देखा है। पर फिक्शन लिखने में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको इसको बुक्स को लिखने में आपका कैसा लगा कि मुझे कमला लिखनी चाहिए और इसकी जो स्टोरी से कैसे? ये एक्चुअली मेरे खुद के होम टाउन से बैकग्राउंड, मेरे घर का, मेरे गांव का बैकग्राउंड है। थोड़ा थोड़ा हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा। हम छोटे बच्चे थे तो हमने वो माहौल को थोड़ा बहुत देखा है, पर उससे भी पीछे जाकर के हमने लिखा है कि उस जमाने में क्या होता था। घरों में अमूमन जो है बच्चे, लड़के को स्कूल भेजा जाता था, लड़की को स्कूल नहीं भेजा जाता था। लड़की के साथ इतना भेदभाव होता था कि माँ बाप भी बोलते थे कि पराया धन है, ये आज हमारे घर में कल को दूसरे घर में जाने वाली है। उस माहौल को हमने देखा है, उस माहौल को महसूस किया है, और कहीं न कहीं मेरे दिल में था कि गलत था जो भी उस समय होता था। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे, तभी तो लिखा है। और आज की जनरेशन को ये बताने के लिए लिखा है कि डिस्टर्ब मत हो जाओ, छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी में आती हैं, ये बुक पढ़ो आप। ये जो है आपकी जो वो थी कि आप जैसे कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, अगर वो विधवा हो जाती है तो किस तरीके से उसकी जर्नी होती है, ये कहानी तो उस तरीके से है। लेकिन पहले ही ऐसे जो फेमस थी कि बिहार में जो है गौना बाद में होता था, पहले बच्चों की शादियां हो जाती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गलत। इसमें भी बिल्कुल ठीक बोला आपने। इसमें भी जो कमला है उसकी शादी हो जाती है, गौना नहीं होता है, उससे पहले वो विधवा हो जाती है। मतलब वो बच्ची अपने ससुराल अभी तक गई नहीं है,
उसके बावजूद भी उस बच्ची को एक विधवा की तो स्टैंप चूंकि लगाई आज की जाती डेट है। में जो है एक जो पूरी भरी हुई जिंदगी जीने के बावजूद अगर कोई विधवा हो जाता है तब उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उस समय क्या रहा होगा कि जो छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी और उसके बाद में कभी वो जो है भगवान ना करे इस तरीके से विधवा हो जाती थी और उसके बाद में उसकी जर्नी क्या रही होगी, क्योंकि दोबारा शादी भी उस समय, आज तो क्या है कि विधवा होने के बाद में शादी की ऑप्शन है लेकिन उस समय तो नहीं ऑप्शन था, भी नहीं थी। उस समय ऑप्शन नहीं था। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बोला, एक विधवा को अपशगुन माना जाता था। किसी शादी के अंदर, कोई त्योहार में उसको शामिल नहीं होना दिया जाता था। बाकी जो लोग हैं अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे कि इसकी छाया भी आप पे नहीं पड़ जाए क्योंकि ये विधवा है। मतलब ऐसा संघर्ष, ऐसी कहानी, आप अपनी समस्याएं भूल जाओगे। जो खासकर आज की जनरेशन में छोटी छोटी चीज से डिस्टर्ब होते हो ना, ये पढ़िए आप। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे, आपको अपनी समस्याएं कुछ भी नहीं लगेंगी। आपको लगेगा यार हम कितने किस्मत वाले हैं जो आज के माहौल में पैदा हुए। तो ये ऐसी तो ये कहानी। जो आज के माहौल में जो जैन जी जो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और जैन जी का वो है, उस समय के और आज के में क्या कुछ फर्क बहुत है? फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप सोच भी नहीं सकते हैं वो जमाना क्या था और आज का जो है माहौल बिल्कुल अलग है। जो जैन जी है, खासकर उनको तो ये पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कितने लकी हैं आप, कितने ब्लेस्ड हैं कि आप आज की जनरेशन में पैदा हुए हैं। उस जनरेशन में खासकर लड़कियों ने बहुत संघर्ष किया है। लड़कियों ने घर में खाना भी जब दिया जाता था तो लड़की को कम और लड़के को ज्यादा, ऐसा घरों के अंदर माहौल होता था। पराया धन, बच्ची जब पैदा होती थी तब से उसको पराया धन समझा जाता था कि ये तो ससुराल में अगले घर में जाने वाली है। बहुत मुश्किल मतलब टाइम था। पहले जो था कि लड़कियों को पूरी पढ़ाई भी नहीं कराई जाती नहीं, थी स्कूल ताकि स्कूल नहीं जा सकती थी बच्चियां। स्कूल के अंदर जो है बच्चियों को घुसने का भी माहौल नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 47 के बाद जब देश आजाद होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 47 से लेकर के लगभग 8-10 साल तक यही माहौल रहता है, जब सिर्फ लड़कों के स्कूल होते हैं, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता है। ये बाद में शुरू होता है, 8-10 साल के बाद फिर लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। और मेरा जो किरदार है उसने हार नहीं मानी, उसने स्कूल में नहीं घुसने दिया तो स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़ाई की। प्राइवेट जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन दिया। एक टीचर का उसको जॉब मिलता है। जब जॉब मिल जाता है, गांव में ज्वाइन करने जाती है। गांव वाले स्कूल में ज्वाइन नहीं करने देते कि विडो है, विधवा है, हमारे बच्चों पे इसकी छाया पड़ेगी, तो कैसे ये स्कूल में पढ़ा सकती है। ऐसी दर्दनाक कहानी है, आपको हिला देगी, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जब ये कहानी लिख करके पहली बार मैंने प्रूफ रीडिंग में पढ़ा तो आई वॉज क्राइंग। मेरे आंखों में आंसू थे उसके जीवन के बारे में। मैंने खुद लिखा लेकिन जब पढ़ा तो खुद इतना भावुक हो गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि आज की जनरेशन में जो कहा जाता है कि महिला एम्पावरमेंट, महिलाएं आज अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, सारी चीजें, तो कहीं न कहीं कुछ इस तरीके से प्रेरणादायक कहानियां रही होंगी जिनकी वजह से महिलाएं आगे आज इतना कुछ करने को, क्योंकि अगर ये इस तरीके से कहानियां ना रही होती तो महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं उसी एक दलदल में फंसी होती और आज जो है उस दलदल से बाहर निकली है। तो कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों की वजह से आज हम उदाहरण दे सकते हैं। मगर आज की जनरेशन जो जैन जी जनरेशन है उसको पता चलना चाहिए कि पहले जो है महिलाएं किस तरीके से, जो है लड़कियां किस तरीके से दलदल में फंसी होती थी हमारे देश में, कि वो महिलाएं भी अपना एक किरदार अच्छी तरीके से निभा पाई और वो आजादी उनको मिली है। किस तरीके से आजादी मिली है, वो कई कहानियां हैं ऐसी छोटी मोटी, उसी कहानी पे प्रेरित है ये कमला की कहानी। तो मुझे लगता है ये कमला की कहानी हर उस लड़की को, हर उस औरत को, हर उस बहन को, हर उस जो महिला सशक्तिकरण पे जो बोलती है उन पे को सुनना चाहिए कि महिलाएं कैसे दलदल में थी पहले और आज की जो उसमें किस तरीके से महिला सशक्तिकरण बनी, क्या वो कहानी रही होगी, क्या वो जर्नी रही होगी। तो यही वो कहानियां हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे सर कमला के बारे में? धन्यवाद गिरी साहब, इतना ही बोलूंगा कि पढ़िए, आप इसको पढ़िए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। सर सबसे बड़ी बात जो है हम जो है इसमें करते हैं कि ये जो बुक है कमला, क्योंकि हम बता तो रहे हैं कि कमला पढ़े, लेकिन कमला मिलेगी कहाँ से, जो बुक्स है कहाँ से प्रकाशित हुई है ये कमला,
और ये जो आपने सोचा तो इसको कहाँ आपने इसको प्रकाशित किया? ये न्यू दिल्ली पब्लिकेशन हाउस में पब्लिश किया है और अमेजोन पे अवेलेबल है। आप अमेजोन पे जाकर के कमला टाइप करेंगे, ऑनलाइन ये बुक अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आखिरी में एक बार फिर मैं बोलूंगा कि ये कहानी मेरे दिल की बहुत नजदीक कहानी है। बहुत ज्यादा इमोशंस इसके अंदर है, बहुत ज्यादा संघर्ष इसके अंदर है, पर आखिरी में सबसे जरूरी चीज इसके अंदर जो है कि हारूंगी नहीं, हार नहीं मानूंगी, परेशानियां कितनी भी आए जीवन में, लेकिन हारूंगी नहीं। हार उस दिन जाऊंगी जिस दिन हार को मैं मान लूंगी। धन्यवाद। जय।